अरे राजा तो बीजना बनाते थे, टोपियां बनाते थे, आसन बनाते थे, दरियां बनाते थे। हमारे यहां कहा गया राजकोष का धन राजा का नहीं है। जो राजकोष का धन है वो राजा का नहीं, वो प्रजा का है। तो कितना है राजा का? राजा कैसे ले? कभी आपने मधुमक्खी से मधु अर्जन करने की कल्पना की है? मधुमक्खी कैसे लेती होगी? फूलों से रस। तो मधुमक्खी जाती है फूलों के पास और फूलों से रस ले आती है, वहां से मधुर मधु निकाल लाती है, पर फूल को पता नहीं लगता। पुष्प उच्छिष्ट अनुभव नहीं करता, मैं झूठा हो गया, मैं अधूरा हो गया, मैं अपूर्ण हूं, मैं छला गया, मैं ठगा गया, कौन चुपके से मेरा शहद ले गया, मेरे माधुर्य को कौन चुरा ले गया? फूल को तो पता भी नहीं लगता, इतने ढंग से चुपके से ले गई। उसके पास आई, उसका आदर करने लगी, चूमने लगी कली को, फूल को। वह कुछ देर बैठी और हाँ उसका आदर कर रही है। धीरे से बैठकर चुपके से ले गई चुरा कर मधुमक्खी, पर पता नहीं लगा फूल को। तो शास्त्र कहते हैं कि राजा को टैक्स कितना लेना चाहिए, राजा को प्रजा से कितना लेना चाहिए? जितना मधुमक्खी चुपके से फूल से लेती है, जितना फूल से लेती है। फूल को पता नहीं। साधक को भी यही बताया, सन्यासी को भी ऐसा ही बताया, इतना ही लो, उसे पता न लगे उतना, जितने प्राणपण और औषधि जितना, बस भरण पोषण जितना, साधन रक्षण जितने में हो जाए, योग यज्ञ याज्ञ सत्संकल्प की सिद्धि जितने में हो जाए। राजा ज्यादा चाहता है। राजा को अंदर से कोई चित्कार करते हुए कहता है, राजा की जो कॉन्शियसनेस है, जो राजा की मूल आत्मा है, उसे धिक्कारती है कि तू साधु का अपमान कर रहा है। साधु समाधि में है, लेकिन साधु नहीं उठा तो एक मरा हुआ सर्प उसके गले में डालकर यह कहकर कि तुझे मृत्यु दंड दूंगा मैं, तो उठकर मेरा आदर नहीं कर रहा है। जब ये दृश्य देखा ऋषि कुमारों ने, ब्रह्मचारियों ने, सदगृहस्थों ने, संत सत्पुरुषों ने, योगी यतियों ने और उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्रृंगी ने, तो उन्हें लगा कि अभी राजा उन्मत्त हो गया है। मुझे बहुत ही विनम्रता के साथ एक बात कहनी है, इस धरती पर हमारी भारतीय संस्कृति में राजतंत्र जैसा दिखता तो रहा है, पर सच मानिए वो राजतंत्र नहीं था। उसके पीछे कोई लोकतंत्र, कोई डेमोक्रेसी और कोई साधुओं का तप कार्य कर रहा था। उस समय जो राजा बनाए जाते थे वो संतों के और प्रजा के आदेश से बनाए जाते थे। राजा अपने आप नहीं तैयार होता था, वो संतों के मानस से पैदा किया जाता था, वो धार्मिक गलियारों से पैदा किया जाता था। और शिव की आज्ञा मानकर वहां जब वो गए तो अभी उनके आश्रम में पहुंचे भी नहीं थे, अभी उनके दर्शन भी नहीं हुए थे, अभी उनके आसन के निकट तक भी नहीं पहुंचे थे कि उससे पहले ही उनके भ्रम निर्मूल हो गए, अविद्या शिथिल हो गई। चूंकि वह अहिंसा, संयम, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इनका साधन है। जहां यम नियम नहीं है वहां अध्यात्म बहुत दूर खड़ा है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये यम और नियम है। तो जिस योग की आप बात कर रहे हैं, समाधि की बात कर रहे हैं, साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, कुंडलिनी जागरण की बात कर रहे हैं, वो बिना यम नियम के नहीं होगा। मैं बहुत आदर करता हूं योगियों का, योग का। ये बहुत बड़ी बात है कि ये युग योग का युग आया है। और कोई मुझसे पूछे कि 21वीं शताब्दी का जो अंत है और फिर जो आगे आने वाला युग है उसका नाम क्या होगा, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि वो युग योग का युग होगा। योगा युग, योग का युग होगा। और ये योग भारत ने समझा है, कर्म योग, ज्ञान योग, जप योग, लय योग, ध्यान योग। अरे विषाद को भी योग बना लिया यहां तो, विषाद योग। जिस डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, दैट इज ऑल्सो योगा। तो जो गीता का पहला अध्याय है वो अवसाद योगी तो है, विषाद योग, विषाद, उसी में तो गीता जन्मी है। योगा कर्मशु कौशलम, एक और शब्द है मनोयोग। मनोयोग करो, ध्यान से करो, एकाग्रता से करो।
लेकिन ये बिना यम नियम के सिद्ध नहीं होगा। ये स्थान ऐसा है जहां यम नियम की सिद्धि होती है। यम करते हैं सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, और वो स्वभाव में नहीं है तो योग सिद्ध नहीं होगा। गरुड़ जी का चित्त शांत हो गया, जाकर यहां उद्धव आए तो चित्त शांत हो गया। ये चित्त को शांत करने वाला, चित्त को एकाग्रता और निरोध देने वाला स्थान है। अविद्या रहती नहीं। अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या का अर्थ है जो असत्य को सत्य बताए, जड़ को चैतन्य बताए, अनित्य को नित्य बताए, असुचि को सुचि बताए, जो जड़ को चैतन्य बताए, जो पराये को अपना बताए। अरे ये शरीर भैया पराई चीज है, अपनी नहीं है, जोड़ तोड़ करके मिली है, ये जड़ है। अविद्या का अर्थ है जो अनित्य को नित्य बताए, जो अनित्य है उसे नित्य बताए, जो झूठ को सच बताए। ये अविद्या नाश होती है। यहां भ्रम का नाश होता है, भय चला जाता है। भय का निवारण इसी स्थान पर होगा, कथा में। और कोई मुझसे पूछे कथा का अर्थ क्या है, तो भैया जो सारी व्यथाओं का शमन करे वो ही कथा है।